अपने भ्रष्टाचार के लिए सरकार के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ विशेष कृपा पात्र ठेकेदार भी हैं। ये सब मिलकर के इलेक्शन माफिया की तरह एक साथ डेमोक्रेटिक क्राइम गैंग बन गया है। डेमोक्रेटिक क्राइम गैंग बन गया है, डीसीजी की तरह काम कर रहे हैं। और क्या क्या चुनाव इन्होंने किया है। एक लोकसभा में तो एक हमारे प्रत्याशी ने कुछ लाभ भी दिया था जिलाधिकारी को, पुलिस कप्तान को भी, लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया। उसका लाभ दिया हुआ बेकार हो गया। कुछ लोग मजबूरी का फायदा उठा करके काम करवा रहे हैं और वो लोग ये भूल गए हैं कि केवल पीडीए उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में पीडीए है। और धीरे धीरे वो पूरे देश के लोग जाग रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो 5% का भंडाफोड़ 95% लोग करने लगे हैं। 5% का भंडाफोड़ 95% मिलकर के न करने लगे हैं। मतगणना नहीं होती है, मनगणना होती है और उसके लिए बिल्कुल तैयारी रहती है स्ट्रेटेजी के साथ। जब काउंटिंग की प्रोसीडिंग का जब काउंटिंग होती तो पहले से ही वो मन मनवा देते हैं, उनका परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं, नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं। ये कई बार हम लोगों ने देखा भी है कि शुरू में ही जिसे जिताना है उसको जिताते रहते हैं, सच्चाई में काउंटिंग कुछ भी हो, लेकिन लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए मतगणना नहीं कराते हैं लोग, मनगणना कराते हैं अपने हिसाब से। पहले ही दबाव बना लेते हैं कि परिणाम क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। और जब कोर्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है, लाइव टेलीकास्ट होती है कोर्ट की प्रोसीडिंग, तो काउंटिंग की क्यों नहीं? काउंटिंग की लाइव प्रोसीडिंग क्यों नहीं हो सकती है? और आपको याद होगा कुंदरकी के में जब हम लोगों ने आरोप लगाया था कि पुलिस के लोगों ने प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाला था। बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में पुलिस के लोगों ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डालने गए हैं और मुझे मजबूरी में लोकसभा के अंदर अपने सांसदों से कहा था कि कफन लेकर के जाओ और कहो कि लोकतंत्र में ये चुनाव आयोग मर चुका है। वहां पर लोग समझ ही नहीं पाए कि ये सफेद सफेद क्या आ गया। वहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा ये सफेद सफेद चादर क्या ले आए। जब उन्हें बताया गया ये कफन लाया गया है तो स्पीकर साहब ने मुझे बुलाया कि सदन में आपको कफन नहीं दिखाना चाहिए। मैंने उनकी बात मानी और उसके बाद कफन नहीं दिखाया लोकसभा में, बल्कि हमारे सांसद पहले ही कफन दिखा चुके थे। वो सब लोग बेडशीट समझ रहे थे कि सफेद बेडशीट लेके आए हैं। और सीसीटीवी जनता के लिए भी लाइव हो। जब इतनी सब लाइव कर रहे हैं आप, तो जनता भी देखे उसमें। सीसीटीवी लाइव क्यों नहीं है? और सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं लोग। उस दूसरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, और तस्वीरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो दिमाग में आ गई हो आपके। सेकंड वाली फिर लगाओ सीसीटीवी वाली तस्वीर। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है
सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। और जो डेटा आ रहा है, आपने भी पढ़ा होगा किसी अखबार का, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब वही अखबार पढ़ा तो उसी में दिख गया तो वही निकाल के ले आया। मैं किसी का अखबार का प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक अखबार में मैंने जब डेटा देखा कि इम्पैक्ट ऑफ 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की डिलीशन से क्या रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट हुआ है, और इम्पैक्ट ऑफ 79 लाख टोटल डिलीशन से क्या इम्पैक्ट दिख रहा है नंबर्स पर, सीट नंबर्स पे। तो सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई अकेली आदरणीय दीदी लड़ रही थी। यूपी में हम लोग तो भोगे हैं, देखे हैं, समझे हैं और बहुत करीब से इनको देखा है। और मुझे वो भी दिन याद है जब कन्नौज का इलेक्शन हराया गया था, एक जाति के आधार पर सब पोस्टिंग हुई थी। एसएसपी कौन थे? मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। कानपुर से मॉनिटर कौन कर रहा था? मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। डीजीपी कौन था? मुख्यमंत्री जी के स्वजाति थे। और उसके आगे तो कुछ नहीं बोलना मुझे। सीओ कौन था? पुलिस के कौन थे अधिकारी? अंदर कौन थे? जब मैं 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा था, और ये रिकॉर्ड पे वह बात बोल रहा हूं मैं। अगर किसी को लगता हो गलत बोल रहा हूं मैं, और सरकार को लगता हो कि ग्राफ में गलत दे रहा हूं, जानकारी गलत दे रहा हूं, तो उनके लोग आए और बताएं कि हां गलत कह रहे हैं। और हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों से कि आप लोग भी रिसर्च करिए। कुछ लोगों पे हो सकता है दबाव हो, लेकिन सब पे दबाव नहीं है। एक 143 सीटों पर 20,000 से ज्यादा वोट कटे और 91 बीजेपी जीत गई। तभी आपको याद होगा यहां बीजेपी के लोग घबरा गए जब वोट कटा उनका। कहा कि 4 करोड़ वोट हमारा कट गया, इन्हें कैसे पता कि कट गया इनका वोट। तो इसका मतलब यह है कि बंगाल की जो लर्निंग होगी इनकी, बंगाल का जो जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जो अनुभव इनका है, उससे भी बड़ा कोई ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करेंगे। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया लोग हैं वो मिलकर के रिसर्च काम करेंगे और कोई नया तैयारी करेंगे अगले चुनाव की, क्योंकि वो तो एक्सपोज हो गया। जो आपने किया बंगाल में वो तो एक्सपोज हो गया कि आपने किस तरीके से किया है चुनाव को प्रभावित, और चुनाव ही बदल दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।